हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ डायरेक्ट कपड़े पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये 2 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग है और इसकी कटिंग मैं बहुत ही आसान स्टेप में आपको बताऊँगी, जिससे कि आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। तो मैंने यहाँ पे ये अस्तर वाले ब्लाउज़ के कपड़े हैं, तो मैं आप दोनों कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं, जैसे पहले हमेशा करते आए हैं। तो इसे कटिंग करना भी बहुत ही आसान है और आप पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में आएगी ही नहीं बिल्कुल, और आपके कपड़े जो कटिंग करेंगे वो गलत हो जाएगी। दूसरा, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मैं पहले बैक पार्ट कट करने वाली हूँ। तो बैक पार्ट जैसे हम लेते हैं, यहाँ पे मैं 14 इंच लेंथ ले रही हूँ। तो आप भी जो 13 या 14 जो भी लेंथ लेते हो, आप उतनी लेंथ ले लीजिए। शोल्डर चूँकि यहाँ पे बैक नेक खुला होगा, 11 इंच खुलेगा, तो मैं यहाँ 5.5 इंच पे मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो 5.5 पे ही करिए, चूँकि डीप नेक है, तो आप 5.5 से 1 सूत कम कर दीजिए, बट उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो शोल्डर आउट होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है 5.5 इंच पे। अब हम यहाँ पे लेंथ मैं आपको दिखाती हूँ। 14 इंच मैंने लेंथ ली है और यहाँ पे हमें ले लेनी है आर्म होल, और आर्म होल हमने ले ली है यहाँ पे 6 इंच पे। और यहाँ हमें चेस्ट लेनी है, तो ये जो इसकी चेस्ट है ये 34 है, तो हम 8.5 पे मार्क कर लेंगे। उसका चौथा भाग लेंगे और 1.5 इंच या 2 इंच की आप मार्जिन ले लीजिए। तो यहाँ मैं 8.5 पे मैं ले रही हूँ, देख सकती हैं आप। तो यहाँ मैंने कर लिया और यहाँ 2 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। ये हमें फिटिंग मेजरमेंट, मतलब एक्स्ट्रा जो मार्जिन रखते हैं ब्लाउज की, वो उसके लिए हो गई। वैसे ही हमें कमर में करना है। कमर हमारी 29 है, तो 7.5 पे लेंगे और 1 इंच हम टक्स के लिए लेकर के 8.5 पे कर देंगे और 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे। तो वो भी हो गई है। दोनों की कर लेते हैं और दोनों मार्क करके, और पहले हम इसकी लाइन, सीधी लाइन खींच देते हैं। बैक पार्ट हमें वैसे ही कट करना है जैसे हम बाकी ब्लाउज के कट करते हैं। हमें जो करना है वो फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, मेन है। तो यहाँ 2 इंच पे बैक पार्ट और 1.5 इंच पे फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई देते हैं वो दे देते हैं। और यहाँ मैं फ्रेंच कर्व स्केल से कर रही हूँ, आपको दिखा। अगर आपके पास हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। इससे बहुत ही परफेक्ट इसकी जो गोलाई होती है वो होती है आर्म होल की। इससे नेक की भी गोलाई बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ पे नेक भी जब करूँगी तो इसी से करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कितनी अच्छी उसकी जो गोलाई है वो बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की गोलाई दे देती हूँ। वैसे आप बैक पार्ट की भी गोलाई दे करके सिर्फ छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ बैक पार्ट की ही गोलाई दे दी, क्योंकि हमें इसे फ्रंट पार्ट के लिए रखना है और कट करना, फिर उसकी गोलाई हम देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो इसकी जो नेक की विड्थ है वो हमें 2.25 इंच लेनी है और 11 इंच हमें यहाँ पे लेना है। इसका जो नेक है वो 11 इंच लेनी है हमें। और उसके यहाँ नीचे से हम 3 इंच, 2.5 से 3 के बीच में लेंगे, जो इसकी विड्थ होगी नीचे वाले पार्ट की गले के। और उसके बाद एक लाइन खींच देनी है, या फिर मैं सीधे कर्व से ही, कर्व स्केल से ही से करके दिखाऊंगी आपको, फ्रेंच कर्व से। अब मैं यहाँ पे इसी से, यहाँ जो नीचे का जहाँ पे आपने लाइन दिया है और ऊपर के जो है वहाँ पे दोनों पे डालिए, और उसके बाद हमें एक लाइन राउंड में लाइन दे देनी है। तो मैंने यहाँ राउंड में दे दिया है और अब ये मार्किंग हो गई है। और इसके गले बहुत ही अच्छे रेडी होते हैं। जिनको नीचे से थोड़ी फैली हुई चाहिए, और तो ऊपर से तो आपको कम रखना ही है, और नीचे से बहुतों को थोड़ा सा गहरा और थोड़ा डीप चाहिए होता है, तो वही मैंने किया है। विड्थ में भी डीप चाहिए होती है बहुत लोगों को, तो विड्थ में भी डीप होंगी, और नेक की लेंथ तो है ही। और यहाँ पे जो टक्स होती है बैक पार्ट में वो 4 इंच की, तो वो मैं मार्क कर देती हूँ। और इस तरह से ये हो गई है। अब हमें इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है पहले।
अब इसकी कटिंग हो गई है तो बैक पार्ट की अभी से ही उठा के हमें रख देना है प्लेन कपड़े पे, और इसी से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है प्रिंसेस कट की। तो यहाँ आपको कपड़े को तिरछा रखना है, जैसे मैंने रखा है ना यहाँ पे कपड़े को तिरछा, और ऐसे तिरछा रखें कि दोनों तरफ 1.5 इंच, कम से कम 1.5 इंच कपड़े एक्स्ट्रा हों। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे कपड़े एक्स्ट्रा है, चूँकि ये कपड़े थोड़े आपको दिख नहीं रहे होंगे, लाइट है तो मैंने थोड़ा जूम किया करके भी आपको दिखाया है। दोनों तरफ हमें मतलब ऐसे तिरछा रखना है कि दोनों तरफ कम से कम 1.5 इंच की मार्जिन होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। अब मैं इसकी यहाँ पे जो अब मार्किंग जो है वही हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो हमें पहले जैसे कपड़े को रख के जैसे जैसे अभी है बैक पार्ट, पहले वैसे ही हमें पूरा मार्किंग कर लेना है। पूरा मार्किंग करके मतलब जैसे है वैसे ही मार्क कर लीजिए पहले, उसके बाद इसको हटाने के बाद फिर हमें बढ़ाना है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ से हमें बढ़ाना है, ऊपर से हमें कुछ भी नहीं करना होता, नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच बढ़ानी है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ एक तरफ से, जिधर से हम फिटिंग डालते हैं उधर से मैं बढ़ा रही हूँ 1.5 इंच। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जिधर हम फिटिंग डालते हैं उधर 1.5 इंच बढ़ाएंगे, और ऊपर से बाकी जो नेक के आर्म होल्स और जो शोल्डर वगैरह वो हम बराबर हमें मार्क कर लेनी है पूरी। और इस तरफ से भी हमें मार्किंग करनी है, तो इधर से यहाँ से पहले करके, और ये देख सकते हैं जो 1.5 इंच की मार्किंग की है उसको ऊपर के पार्ट से हमें तिरछा लाइन खींच देना है। तो यहाँ से हमें तिरछा यहाँ खींच देना है। तो ये हो गई है, तो तिरछा कर दिया। अब उस तरफ भी हमें वैसे ही 1.25 इंच लेना है। तो 1.5 इंच या 1.25 इंच आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पीछे में उस तरफ नेक की तरफ मैंने बढ़ाया है। और उसके बाद हमें नेक की जो फ्रंट नेक की जो लेंथ लेनी है वो भी यहाँ पे 7 इंच है। इसकी जो फ्रंट पार्ट की भी जो नेक है ना वो उसकी 7 इंच विड्थ है, लेंथ है सॉरी, और बैक पार्ट में 11 इंच तो है ही। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है कटिंग, और वहाँ मैंने मार्क कर दिया है। अब जहाँ से हमने नेक के जहाँ से मार्किंग कर दी है, अब उसके बाद हमें क्रॉस में लाइन खींच देना, चूँकि हमने नीचे में 1.25 इंच बढ़ाया है। तो ये हो गई, ऐसे कर दिया। अब यहाँ से हमें नेक के नीचे से गोलाई नेक की दे दी है। अब यहाँ पे टक्स के लिए भी मैंने पॉइंट डाल दिया है। जो पॉइंट आप बैक पार्ट में डालते हैं बस वहीं से पॉइंट उठाने हैं, उतने पे ही हमें लेने हैं, और बस यहाँ विड्थ हमें 3 इंच की रखनी होती है। तो और नीचे की तरफ से हमें 1 इंच यहाँ पे बढ़ा देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी लेंथ है टक्स की वो 4 इंच है, 4 इंच लंबी रखनी है हमें। और यहाँ पर ये 1.5 इंच की दोनों तरफ हो गई है। बीच में लाइन मैंने दी हुई है, वो चौक आपको पता नहीं चल रहा होगा, थोड़ी सी मतलब कलर ऐसी थी कि वो कपड़े पे पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से मैंने उधर दोनों तरफ कर दिया, और दोनों तरफ हमें लाइन क्रॉस में 1 इंच हम नीचे की तरफ दे के क्रॉस में दोनों तरफ ज्वाइंट कर देंगे। और इस तरह से ये हो गई है। अब मैं कटिंग करती हूँ पहले। तो पहले हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें आर्म होल की तरफ से एक लाइन लेनी है, टक्स से नीचे की टक्स से आर्म होल की तरफ गोल मिलानी है राउंड में यहाँ पर ऐसे, जिससे कटिंग डालेंगे प्रिंसेस कट की। तो पहले आर्म होल का शेप दे देते हैं, क्योंकि हमने बैक पार्ट से ही मार्किंग किया था, तो हमें फ्रंट आर्म होल की हमें गोलाई दे देनी होगी, और वो मैंने कर दिया है वैसे। तो शेप देने के बाद अब हमें यहाँ से मिला देना है। आर्म होल की तरफ हमें एक लाइन खींच देनी है कर्व में। ये हो गई, कर्व में लाइन दे दी हमने। अब हमें कट करना है, और यहाँ से ये तिरछी लाइन जा रही है ऊपर, क्योंकि नीचे जब हम टक्स डालेंगे ना तो वो बराबर आ जाएगी। टक्स डालने के लिए ही हमें, चूँकि डायरेक्ट हम कपड़े पे कट कर रहे हैं, इसलिए हमें टक्स डालने के लिए दोनों तरफ हमें मार्जिन लेनी होती है 1.5 इंच की। तो इस तरह से अब हम कट कर लेंगे। और ये जो है बीच से वहाँ पे हम थोड़ा 1/2 इंच आर्म होल के पास जो हमने जो लाइनिंग दी है वहाँ हम 1/2 इंच कट करके कपड़े को वहाँ से निकाल देंगे, जिससे जब जॉइंट होगी तो चुन्नट नहीं पड़ेगी। तो यहाँ नेक की पहले कटिंग कर लेते हैं।
तो ये भी कटिंग नेक की कटिंग हो गई है और आगे से जो कपड़े एक्स्ट्रा हैं उन्हें कट करके हमें निकाल देना है। और इस तरह से ये हो गई। अब हम यहाँ पे टक्स के लिए जो है हमने किया है मार्किंग की है वो हमें कट करके निकाल देने हैं। और इस तरह से ये हो गई है। और यहाँ से गोलाई एक दे दूँगी, मैं शेप दे दूँगी एक। तो ये हो गई। इस तरह से हमें इसकी कटिंग हो गई है और यहाँ इसकी अस्तर की कटिंग हुई है। तो ये बैक पार्ट हो गई, ये फ्रंट पार्ट हो गए इसके। अब हमें इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स यहाँ हमें 6 इंच लेनी है लेंथ उसकी, तो 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे हम। तो 1 इंच फोल्डिंग में चली जाएगी, तो वैसे ही हमें कर लेना है यहाँ पर। ये हो गए हैं। अब हमें मैं लाइन एक खींच देती हूँ और जो नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग होती है वो हमें कर लेनी है। मैंने स्लीव्स की बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है, अगर आपको देखना है तो वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हमें ब्लाउज के जो कपड़े हैं उनकी कटिंग करनी है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस कपड़े को डालना है और जो अस्तर वाले कपड़े की कटिंग हुई है उसे हमें सेट कर देना है, पूरे ब्लाउज के कपड़े को, अस्तर वाले को। और हमें उसके मार्किंग करते हुए कट कर देनी है। डायरेक्ट आप कट कर लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आपके कपड़े ऐसे हैं जो सिल्क वगैरह हैं जो फिसल रहे हैं, तो फिर आप अस्तर वाले कपड़े को ब्लाउज वाले कपड़े के ऊपर ऐसे ही बिछाकर अस्तर कपड़े को, कटिंग वाले कपड़े को रख के पिन कर दीजिए और तब आप आसानी से उसकी कटिंग कर लीजिए। तो ऐसे ही मैं पूरी कटिंग करनी है मुझे। तो मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ, आप देखिए। और ऐसे ही बराबर कपड़े लीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं। कॉटन है, जो ये ब्लाउज मैंने लिया हुआ है ये कॉटन के हैं और अस्तर तो कॉटन ही है और बाकी जो कपड़े हैं वो मिक्स वाले हैं। तो वैसे ही ज़्यादा फिसल नहीं रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी पूरी।
तो उसी तरह से स्लीव्स की भी कटिंग हो गई और ये पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पे आपको पूरी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये हो चुकी है कटिंग और इस तरह से ये फ्रंट पार्ट है, स्लीव्स है और बैक पार्ट है। तो इसकी कटिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम अगर हुई हो आपको समझने में तो आप वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगी और वीडियो को कभी स्किप मत करके देखिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर आप दोबारा बटन मत क्लिक कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगी।